ये हमारे पाकिस्तानी व्लॉगर किसी ड्रामेबाज से कम नहीं, क्या क्या कंटेंट चमकाने के लिए नए नए ड्रामे क्रिएट करते हैं। आयशा का भी पोल खुल गया और साथ ही साथ निशा और फिरोज के बारे में बात करेंगे कि कंटेंट के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करती हूँ आपको मुंतहाज रिएक्शन एंड ब्लॉग्स के अंदर। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए जी अपना रिएक्शन शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं बात करूंगी आयशा के पोल खुलने के हवाले से। कल मैंने आपके साथ एक रिएक्शन शेयर किया था जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ड्राई फ्रूट वाले के हवाले से रिएक्शन दिया था और मैंने कहा था कि पूरी वीडियो बन गई, लेकिन इस वीडियो में आयशा का नामो निशान नहीं था। उस वीडियो में उमैर, आमना सब थे, लेकिन आयशा नहीं थी। आयशा कहाँ थी? आयशा वही जो बिलाल की वीडियो में नज़र नहीं आती। बड़ी मुश्किल से लोगों के कहने और रिएक्शन वालों के तनकीद करने के ऊपर इन्होंने ईद पे सुलह तो कर ली थी, लेकिन उस सुलह के बाद भी हर जगह अगर आप इस चीज़ को नोट करें, समीना और आयशा का मुंह बना हुआ नज़र आता है। ख़ास तौर पे आयशा का, जिसका मुंह किसी के भी ब्लॉग में माँ सिवा आमना के बाकी सब के व्लॉग में उनका मुंह बना होता है। और कल जब ड्राई फ्रूट वाली वीडियो आई थी तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैं अपने पास से नहीं बोल रही, बल्कि आप खुद उसमें देख सकते हैं कहीं पे भी हमें आयशा का नामो निशान नहीं मिला। ऐसा ही फील करवाया जा रहा था कि आयशा जो है वो अपने घर पर नहीं है, आयशा शायद किसी शूट पे किसी काम पे गई हुई है। लेकिन क्या हुआ कि झूठ नहीं छुपता। आज एक वीडियो आती है, नहीं बल्कि आज नहीं कल एक वीडियो आती है जिसमें भाभी मोमिना की फरमाइश पूरी कर दी गई और उनको अपने इलाके का शवारमा खिला दिया गया। शवारमा, कोई कहता है शवारमा, तो जो भी XYZ जो भी खिलाया गया उनकी फरमाइश पे उस वाले व्लॉग में इनका भांडा फूट गया। आयशा जी तो अपने कमरे में ही मौजूद थी, तो आयशा जी ने अपना भांडा खुद ही फुड़वा दिया। मतलब फुड़वा दिया से मुराद है खुद ही दुनिया के सामने आ गई कि भाई जब समीना और बिलाल के व्लॉग में वो नहीं आ रही थी तो फिर आमना के व्लॉग में क्यों आई, और आमना के व्लॉग में फिर उसी हुलिये में आई जिस हुलिये में ये रहती हैं। बेचारी मासी हैं क्या, घर के काम करती रहती हैं, क्योंकि आपने अक्सर इनके मुंह से सुना होगा कि घर के सारे काम मैं ही करती हूँ, मैं बर्तन धोती हूँ, मैं ही सफाई कर लेती हूँ, मैं ही घर के काम वाम करती हूँ। क्योंकि कुछ लोगों का हमारी तरह यही कहना है कि आयशा अपनी ड्रेसिंग सही करो, आयशा अपनी ड्रेसिंग सही करो। जब देखो ट्राउज़र टी शर्ट्स में होती है, जबकि इनकी अपनी जो भाभी हैं मोमिना तो वो पूरे ड्रेस में नज़र आती है। कभी कभार ऐसा होता है कि समीना अपने कमरे में अगर कभी कभी नज़र आ गई, लेकिन वो उसके साथ भी कोई दुपट्टा या कुछ इस तरह का स्ट्रॉलर ले लेती है। लेकिन आयशा तो बेचारी बहुत काम करती है। लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि आयशा का भांडा एक बार फिर फूट गया, और वो किस में फूटा? वो इनका और मोमिना का जो एक इसे कहते हैं ना कंबाइंड चैनल है, जो कि मोमिना, आयशा एंड मोमिना के नाम से, तो उसके अंदर इनका भांडा खुद ही फूट गया, जिसके अंदर इनकी मेड नहीं आ रही थी, 10 दिनों की लीव पे गई हुई थी और एक दिन उसने आना था, लेकिन उस दिन भी वो ना आ सकी। उस दिन इसने अपनी भाभी मोमिना से करवाया सारे घर का काम, सारी सफाई, झाड़ू पोछा सब कुछ इनकी भाभी मोमिना ने किया। और उसी वीडियो में आयशा का एक और पोल खुल गया, जैसे कि परसों वाली वीडियो में एक पोल खुला था, आज दूसरा पोल खुल गया। अब आयशा की सख्ती आई हुई है कि आयशा के रोज कोई ना कोई पोल खुलते हुए लोगों को दिखाई दे रहे हैं। वो पोल क्या था जो खुला है इनका, कि जिसमें ये कहती है सफाई के बारे में। आयशा कहती हैं कि सफाई मैं करती हूँ, लेकिन मोमिना ने बता दिया जब आयशा अपने बालों को बहुत ज़्यादा हिला रही थी और कह रही थी कि मैंने अभी अभी अपने बाल छोटे करवाए हैं तो मैं कैसे अपना काम कर लूँ, और यूँ ना स्टाइल मार रही थी। तो आगे से मोमिना जवाब देती हैं, तुम पहले कौन सा करती थी काम? आयशा आपका पोल फिर खुल गया। अब अभी 2 दिन पहले वाली वीडियो में ही ताज़ा तुम्हारा पोल खुला था, जिसमें तुमने अपने मुंह से खुद ही पोल खोल दिया था कि मैं सिर्फ आमना तुम्हारी वीडियो में अपना मूड सही रखती हूँ। तो ये सच्चाई अब दुनिया के सामने आ रही है। लोग जो देखने वाले हैं फिर वो पागल नहीं है जो आपके बारे में ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं और रिएक्शन बनते हैं आपकी करतूतों की वजह से। किसी ने इस वीडियो को देखने के बाद, सफाई वाली वीडियो देखने के बाद कहा कि आयशा मरियम, आप दोनों बहनों को शर्म आनी चाहिए कि वो भाभी जो किचन में सासू माँ का हाथ भी बटाती है, वो भाभी जो एक छोटे बच्चे को यानी ज़ियान को भी संभालती है, तो इतना ना हो सका कि दो जवान नंदे घर में मौजूद हैं तो क्या सफाई नहीं कर सकती?
लेकिन मेरी नज़र में मुझे ऐसा लगता है कि मरियम फिर भी इनके घर में काम करती होगी। मरियम का जो नेचर है वो इससे और आमना से थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन आयशा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बातों के तीर चलाना जानती हैं और अपना स्टाइल मारना जानती हैं। उनको पता है कि मैं बार्बी डॉल हूँ, मैं बेबी डॉल हूँ, जो कि छोटे छोटे निक्के निक्के कपड़े पहन के बनने की कोशिश करती हैं। लेकिन इनकी असलियत कहीं ना कहीं बेचारी की खुल भी जाती है। बेचारी नहीं है तो लोग ये सवाल करते हैं इनसे कि शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि भाभी झाड़ू लगा रही है, भाभी पोछा लगा रही है, भाभी बच्चा संभाल रही है और तुम कुछ नहीं कर रही। ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि नेक्स्ट जो वीडियो होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि मोमिना के दोनों बच्चों को पूरा दिन आयशा संभाले, यहाँ तक कि ज़यान के डायपर भी आयशा चेंज करे। तो ये है आयशा के लिए चैलेंज। मगर आयशा कहती है मैं तो होती हूँ बहुत बिजी, क्योंकि आए दिन तो वो आमना के प्लाज़ा पे पाई जाती है, क्योंकि आमना के बगैर उसकी घड़ी की सुई नहीं चलती, आमना के बगैर उसका दिन नहीं होता, आमना के बगैर उसका दिन नहीं ख़त्म होता, क्योंकि आमना खुद इनके घर में आके बैठ जाती है, कभी ये आमना के घर जाके बैठ जाती है। समझ से बाहर है कि दोनों बहनों के पैर हैं या पैरों के नीचे व्हील लगे हुए हैं, इधर से उधर उधर से इधर। कैसी इनकी शादी है कि अपने घर भी नहीं टिक के बैठ सकती आमना। पहले मैं किसी और के ऊपर रिएक्शन देते हुए ये बात बोलती थी, लेकिन अब मुझे आमना पे भी ये चीज़ फील होने लगी है कि आमना अपने हनीमून पे भी अपने बहन भाइयों को लेके चली गई। आमना अभी घूमने गई तो अपनी बहन को लेके चली गई। हर वक्त आमना या तो मेके में या मेके वाले में से, मतलब ख़ास तौर पे आयशा हर वक्त बहन के घर पर होती है। तो क्या इन लोगों की लाइफ है, समझ से बाहर है। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं ड्रामेबाजों की ड्रामेबाजी पे कि कंटेंट बनाने के लिए इन पाकिस्तानी कुछ हर कोई नहीं, पाकिस्तानी व्लॉगर्स ने क्या क्या ड्रामेबाजी उठाई थी। और ड्रामेबाजों में एक ड्रामेबाज पाक विलेज फैमिली व्लॉग्स वाले हैं, जो कि आपके सामने हैं। अभी कुछ दिन पहले निशा क्या चैनल, जो बड़ा चैनल था पाक फूड वाला, वो हैक हो गया था। इतना रोना धोना ये वो आज से 6 महीने पहले, लेकिन अगले 2 दिन बाद वो चैनल वापस। फिर उसके बाद अब कुछ टाइम पहले, कोई 1 महीना पहले, अब्बा जी और बहन जी पंजाब आए हुए थे ईद के दिनों में। तो उन दिनों में कहा जा रहा था कि अब्बा जी और बहन जो नेहा है वो पंजाब शिफ्ट हो रहे हैं। बड़े सारे व्लॉग बनाए गए, घर देखने के, घर विज़िट के, सारा कुछ करते रहे। आखिर में जो इनका पोल खुलना होता है, आखिर में जो इनका कंटेंट जब ख़त्म हो रहा होता है तो टोपी दे देते हैं किसी ना किसी, मतलब किसी ना किसी चीज़ पर टोपी तो देनी होती है ना। तो वही इन्होंने अपनी कराची वाली बहन के सर पे टोपी रखते हुए बंदूक चलाई और कहा कि भाई बहन बाप के बगैर नहीं रह सकती। उस पर भी मैंने कंटेंट बनाया था, आप जाके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं कि भाई बहनें शादी हो के, बेटियां शादी हो के मुल्क से बाहर चली जाती हैं, क्या वो अपने अब्बा को, अपनी बहनों को, किसी को लेके जाती हैं साथ। तो ये तो इन्होंने टोपी रखनी थी और वो टोपी रख के चला दी। अब जनाब नया कंटेंट आ चुका है ड्रामेबाजों का कि जनाब अब्बा की करने चले हैं शादी, अब्बा करने चले हैं दूसरी शादी और रिश्ता देख लिया है, रिश्ता पक्का कर लिया है। अब नेहा बारात लेके जाएगी अपने अब्बा की, यानी पंजाब से वो आ रही है कराची और अब्बा जी वहाँ पे उनको लेने जा रहे हैं बच्चों समेत। क्या फ़िरोज़ के पाँव में मेहंदी लग गई है? क्या फ़िरोज़ की अकड़ फिर से ज़िंदा हो गई है? क्योंकि आप लोगों को याद होगा आज से तकरीबन 1 साल पहले जब ये निशा को छोड़ने के लिए कराची आया था फ़िरोज़, और यहाँ पे जब ये रह रहा था उस वक्त इनके अब्बा जी का बड़ा ख़राब सा करके ना स्ट्रक्चर करके घर बना हुआ था। तो पंजाब आने के बाद फ़िरोज़ ने काफ़ी हद तक कराची के घरों की बुराइयां की थी। उस वक्त इसका बड़ा बुरा वो हुआ था मूड कि कराची ठीक नहीं है और ऐसा और वैसा, जिस पे इसने अच्छी खासी रिएक्शन वालों से सुनी थी बातें। तो अब इसके पाँव में लग गई है मेहंदी ससुराल आने के टाइम पे। ससुराल वालों को पंजाब शिफ्ट कर रहा था, लेकिन अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ने के लिए कराची नहीं आ सकता। इतना अर्न करने वाले ये व्लॉगर जब ऐसा कोई टाइम आता है तो क्यों करते हैं कंजूसी? क्यों बूढ़े बाप को पंजाब बुलाया जा रहा है? क्या पंजाब से दुल्हनियाँ लेके जानी है बेटी के साथ साथ, या बेटी को लाने के लिए भी कोई कंटेंट का ड्रामा खेला जा रहा है? मुझे तो ये सारा का सारा जो है ना ड्रामा ही लग रहा है कि ना ही वो या तो पंजाब नहीं आएंगे, ये सारा एक ड्रामा खेला जा रहा है व्यूज़ लेने के लिए कि अब्बा जी की इस उम्र में शादी कर रहे हैं। और जब लोगों ने ये वाली वीडियो देखी तो जाहिर सी बात है देखने वालों की वजह से ये कमा रहे हैं, और कमाने जिसका खाते हैं फिर उसके सवाल भी हमें बर्दाश्त करने होते हैं। तो लोगों ने कर दिए बेशुमार इनके ऊपर सवाल, और सवाल में इन्होंने पूछा कि इस उम्र में तुम्हारे अब्बा को क्या सूझी शादी करने की? तुम्हारे अब्बा तो खुद बीमार है, क्या पता शादी होने के फ़ौरन बाद तुम्हारे अब्बा टपक जाए। और ऐसे ऐसे जो लोगों के होते हैं
कमेंट्स, उस चीज़ को लेके बीबी ने एक बना दी, निशा साहिबा ने एक वीडियो, और उस वीडियो में बड़े अपना रोना गाना गाया और कहा कि आप लोग इस तरह से बातें मत किया करें कि आप हमारी फैमिली हैं और ये हैं वो हैं, क्योंकि इनको तो अपनी जो कंटेंट है उसके लिए ड्रामेबाजी कंटिन्यू रखनी है। ये सिर्फ अभी की ड्रामेबाजी नहीं है, आगे भी आप लोगों ने बड़ी बड़ी देखनी है और देख चुके हैं जो ये लोग करते हैं। तो देखते जाइए और इन्जॉय करते जाइए, बिल्कुल ऐसे इन्जॉय करें जैसे हम पाकिस्तानी और इंडियन ड्रामों को देख के इन्जॉय करते हैं। तो ये भी कंटेंट क्रिएटर भी हमारे किसी ड्रामेबाज से कम नहीं। ये भी एक फिल्म चल रही है और देखते हैं इस फिल्म और ड्रामे का सीन का एंड कहाँ पे होता है। क्या वाकई में ही इनके अब्बा जी की शादी होती है, या ये भी किसी के सर पे टोपी रख दी जाएगी और कहा जाएगा या तो वो लड़की भाग गई, या तो वो खातून भाग गई, या बच्चों ने इनकार कर दिया, या बड़ी बेटी ने इनकार कर दिया, या अंकल एंड निकाह के टाइम पे मुकर गए। देखते हैं क्या होता है। तो ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।